गलती न करना दोबारा। अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान त्रिपुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परम पिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है। फोटो में कोई और कोई में भी कोई भाग्यवान आत्मा अपने आप को समझे, क्योंकि परमात्मा ने मुझ आत्मा को अपना बनाया है। रोज गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा। हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 22/8/2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। होली कैसे मनाए तथा सदाकाल का परिवर्तन कैसे हो। होली कैसे मनाए तथा सदाकाल का परिवर्तन कैसे हो। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे का भाग्य दुनिया की साधारण आत्माओं में से अति श्रेष्ठ है। हम सब कौन है? बाबा कह रहे तुम्हारा भाग्य जो है ना बहुत बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि हर एक ब्राह्मण आत्मा कोटों में से भी कोई और कोई में भी कोई है। कहाँ 550 करोड़ आत्मा है, कहाँ आप ब्राह्मण आत्माओं का छोटा सा संसार है। उनके अंतर में कितने थोड़े हो। इसीलिए अज्ञानी अज्ञान आत्मा अनजान आत्माओं के अंतर में आप सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ भाग्यवान हो। बाप दादा देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बाबा? बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य की रेखा बहुत स्पष्ट तिलक के समान चमक रही है। हद के ज्योतिषी हाथों की रेखा देखते हैं, लेकिन यह दिव्य ईश्वरीय भाग्य की रेखा हर एक के मस्तक पर दिखाई देती है। जितना श्रेष्ठ भाग्य उतना भाग्यवान बच्चों का मस्तक सदा अलौकिक लाइट में चमकता रहता है। भाग्यवान बच्चों की और निशानियां क्या दिखाई देंगी? सदा मुख पर ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट अनुभव होगी। भाग्यवान के नयन अर्थात दिव्य दृष्टि किसी को भी सदा खुशी की लहर उत्पन्न कराने के निमित्त बनती है। जिसको भी दृष्टि मिलेगी वह रूहानियत का, रूहानी बाप का, परमात्मा याद का अनुभव करेगा। भाग्यवान आत्मा के संपर्क में हर एक आत्मा को हल्कापन अर्थात लाइट की अनुभूति होगी। ब्राह्मण आत्माओं में से भी नंबरवार तो अंत तक ही रहेंगे, लेकिन निशानियां नंबरवार सभी भाग्यवान बच्चों की है। आगे और भी प्रत्यक्ष होती जाएंगी। अभी थोड़ा समय को आगे बढ़ने तो थोड़े समय में जब अति और अंत दोनों ही अनुभव होगा तो चारों ओर अनजान आत्माएं हद के वैराग्य वृत्ति में आएंगे और आप भाग्यवान आत्माएं बेहद के वैराग्य वृत्ति के अनुभव में होंगे। अभी तो दुनिया वालों को भी वैराग्य नहीं। अगर थोड़ी बहुत रिहर्सल होती भी है तो और ही अकेलेपन की नींद में सो जाते हैं, अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं कि यह तो होता ही रहता है। लेकिन जब अति और अंत के नजारे सामने आएंगे तो स्वतः ही हद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होगी और अति टेंशन यानी तनाव होने के कारण सभी का अटेंशन यानी ध्यान किसकी तरफ जाएगा? एक बात की तरफ जाएगा।
उस समय सर्व आत्माओं के दिल से आवाज निकलेगी कि सबका रचयिता सभी का बाप एक है, और बुद्धि अनेक तरफ से निकल एक तरफ सुतही जाएगी। ऐसे समय पर आप भाग्यवान आत्माओं की बेहद के वैराग्य वृत्ति की स्थिति स्वतः और निरंतर हो जाएगी और हर एक के मस्तक से भाग्य की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देगी। अभी भी श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की बुद्धि में सदा क्या रहता है पूछ रहे भगवान पर, भगवान और भाग्य। अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं बाप उठाते भी और आह्वान भी करते हैं। जो अति स्नेही बच्चे हैं उनका अनुभव है कि सोने भी चाहो तो कोई सोने नहीं दे रहा, कोई उठा रहा है, बुला रहा है, ऐसे अनुभव होता है ना। अमृत वेले से अपना भाग्य देखो। पूछ रहे हैं बाबा ऐसा अनुभव होता है कि सोना भी चाह रहे हो तो सोने नहीं देता, कोई उठा रहा है, बुला रहा है, होता है ऐसा अनुभव। अमृत वेले से अपना भाग्य देखो। भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भक्त घंटी बजाकर उठाते हैं और आपको भगवान खुद उठाते हैं। कितना भाग्य है। अमृत वेले से लेकर बाप बच्चों के सेवाधारी बन सेवा करते हैं और फिर आह्वान करते हैं, आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो और मेरे साथ बैठ जाओ। बाप कहाँ बैठा है? ऊंचे स्थान पर, ऊंची स्थिति में। जब बाप के साथ बैठ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी? मेहनत क्यों करते हो? साथ में बैठ जाओ तो संग कारण स्वतः ही लगेगा। स्थान के प्रमाण स्थिति स्वतः ही होगी। जैसे मधुबन के स्थान पर आते हो तो स्थिति क्या हो जाती है? योग लगाना पड़ता है या योग लगा हुआ ही रहता है? तभी तो यहाँ ज्यादा रहने की इच्छा रखते हो ना। अभी सबको कहें और 15 दिन रह जाओ तो खुशी में नाचेंगे ना। बाबा मधुबन की बात कर रहे हैं। किसी को कहो 15 दिन और रह जाओ तो खुशी में नाचने लगेंगे। तो जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे अमृत वेले या तो परम धाम में सूक्ष्म तक में चले जाओ, बाप के साथ बैठ जाओ। अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन सोते ही मदद मिलेगी। तो अपने भाग्य को स्मृति में रखो। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह राम। यहाँ तो बाबा जो है वाह मेरा भाग्य, दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती है। फिर अपना भाग्य देखो। बाप स्वयं शिक्षक बन कितना दूर देश से आपको पढ़ाने आता है। आज तो बाबा कह रहे हैं अपने भाग्य को इतना सराहो, इतना सराहो, इतना सराहो। और क्यों सराहो वो भी सारे बता रहे हैं कि बाप स्वयं खुद भगवान आकर शिक्षक बनकर अपना धाम छोड़कर, परम धाम छोड़कर हमें पढ़ाने आता है। लोग तो भगवान के पास जाने के लिए प्रयत्न करते हैं और भगवान स्वयं आपके पास शिक्षक बन पढ़ाने आते। कितना भाग्य है। और कितने समय से सेवा की छुट्टी बजा रहे हैं। कभी सुस्ती करता है, कभी बहाना लगाता है, आज सिर दर्द है, आज रात्रि को सोए नहीं है। तो जैसे बाप अथक सेवाधारी बन सेवा करते हैं तो बाप समान बच्चे भी अथक सेवाधारी अपनी दिनचर्या देखो। कितना बड़ा भाग्य। बाप सदा स्नेही सिखिलते बच्चों को कहते हैं कोई भी सेवा करते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे परिवार में चाहे सेवा केंद्रों पर, कोई भी कर्म करो, कोई भी ड्यूटी बजाओ, लेकिन सदा ये अनुभव करो करावन क्या है? करावन हार करा रहा है। मैं तो कौन कर, है करणहार है। हम कौन है? करणहार। करावनहार जो है बाबा हमसे करा रहा है। मुझ निमित्त करणहार द्वारा मैं सेवा करने के लिए निमित्त बना हुआ हूँ। है करावनहार करा रहा है। यहाँ भी अकेले नहीं हो। करावनहार के रूप में बाप कर्म करने समय भी साथ है। आप तो सिर्फ निमित्त हो, भगवान विशेष करावनहार है। अकेले ही क्यों हो? अकेले मैं करता हूँ ये भान रहता है तो यह मैंपन माया का दरवाजा है। बाबा कहते हैं ना मैंपन को दूर करो। फिर कहते हो माया आ गई। जब दरवाजा खोला तो माया तो इंतजार में है, और अब आपने इंतजाम अच्छा कर दिया तो क्यों नहीं आएगी? यह भी अपना भाग्य स्मृति में रखो कि बाप करावनहार हर कर्म में करा रहा है तो बोझ नहीं होगा। बोझ मालिक पर होता है, साथी जो होते हैं उन पर बोझ नहीं होता। मालिक बन जाते हो तो बोझ आ जाता है। मैं बालक हूँ और मालिक बाप है। मालिक मुझ बालक से करा रहा है। बड़े बन जाते हो तो बड़े दुख आ जाते हैं। बालक बनकर मालिक के डायरेक्शन पर करो। कितना बड़ा भाग्य है ये। हर कर्म में बाप जिम्मेदार बन हल्का बना है, उड़ा रहे हैं। होता क्या है जब कोई समस्या आती है तो कहते हो बाबा अभी आप जानो, और जब समस्या समाप्त हो जाती तो मस्त हो जाते हो। लेकिन ऐसा करो ही क्यों जो समस्या है? करावनहार बाप के डायरेक्शन प्रमाण हर कर्म करते चलो तो कर्म भी श्रेष्ठ और श्रेष्ठ कर्म का फल सदा खुशी, सदा हल्कापन, फरिश्ता जीवन का अनुभव करते रहेंगे। फरिश्ता कर्म के संबंध में आएगा लेकिन कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा। और बाप का संबंध करावनहार का जुटा हुआ है, इसलिए निमित्त भाव में कभी मैंपन का अभिमान नहीं आता। सदा निर्माण बन निर्माण का कार्य करेंगे तो कितना भाग्य आपका।
और फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता कौन है? नाम ही है ब्रह्मा भोजन। ब्रह्म भोजन नहीं, ब्रह्मा भोजन। तो ब्रह्मा यज्ञ का सदा रक्षक है। हर एक यज्ञ रक्षक व ब्रह्मा वत्स्य के लिए ब्रह्मा बाप द्वारा ब्रह्मा भोजन मिलना ही है। लोग तो वैसे ही कहते हैं हमको भगवान खिला रहे हैं, मालूम है नहीं भगवान क्या, लेकिन खिलाता भगवान है। लेकिन ब्राह्मण बच्चों को तो बाप ही खिलाता है, चाहे लोग की कमाई भी करके पैसा जमा करते उसी से भोजन मंगाते भी हो, लेकिन पहले अपनी कमाई भी बाप की भंडारी में डालते हो। बाप की भंडारी भोलानाथ का भंडारा बन जाता है। कभी भी इस विधि को भूलना नहीं तो सोचेंगे हम खुद कमाते खुद खाते। वैसे तो ट्रस्टी और ट्रस्टी का कुछ नहीं होता, हम अपनी कमाई से खाते हैं, संकल्प भी नहीं हो सकता। जब ट्रस्टी है तो सब बाप के हवाले कर दिया, तेरा हो गया मेरा नहीं। ट्रस्टी अर्थात तेरा और गृहस्थी अर्थात मेरा। बाबा कह रहे गृहस्थी में मैं मेरा बच्चा मेरा पति मेरी पत्नी, और ट्रस्टी में सब कुछ भगवान तेरा, मैं तो सिर्फ केयर टेकर हूँ। बाप कौन है? गृहस्थी तो नहीं हो ना। भगवान खिला रहा है, ब्रह्मा भोजन मिल रहा है, ब्राह्मण आत्मा को नशा सोते ही रहता है, और बाप की गारंटी है 21 जन्म ब्राह्मण आत्मा कभी भूखी नहीं रह सकती। बड़े ही प्यार से दाल रोटी सब्जी खिलाएंगे, यह जन्म भी दाल रोटी प्यार की खाएंगे, मेहनत की नहीं। इसलिए सदा यह स्मृति रखो कि अमृत वेले से लेके क्या क्या भाग्य प्राप्त है, सारी दुनिया सोचो। सुलाते भी बाप है, लोरी दे करके बाप की गोदी में सो जाओ तो थकावट बुखारी सब भूल जाएंगे और आप आराम करेंगे। सिर्फ आह्वान करो आराम, तो आराम आ जाएगा। आराम तो आराम आ जाएगी। अकेले सोते हो तो और संकल्प चलते हैं, बाप के साथ याद की गोदी में सो जाओ, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे की लोरी सुनते सुनते सो जाओ, देखो कितना अलौकिक अनुभव होता है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक सब भगवान करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। सदा इस भाग्य को स्मृति में रखो, इमर्ज करो। कोई हद का नशा भी जब तक पीते नहीं तब तक नशा नहीं चढ़ता। बाबा कह रहे हद का नशा भी है क्या है, जब तक नहीं पीते हो तो नहीं चढ़ता। ऐसे ही सिर्फ बोतल में रखा हो तो नशा चढ़ेगा। यह भी बुद्धि में समाया हुआ हो, समाया हुआ तो है, लेकिन इसको यूज करो, स्मृति में लाना अर्थात पीना, इमर्ज करना, इसको कहते हैं स्मृति स्वरूप करना। कितना बढ़िया एग्जाम्पल देखे देखो बाबा समझा रहा है। ऐसे नहीं कहा है कि बुद्धि में समाया हुआ रखो, स्मृति स्वरूप बनो। कितने भाग्यवान हो, रोज अपने भाग्य को स्मृति में रख, समर्थ बनो और उड़ते चलो। बाबा कह रहे अपने भाग्य को सराहते चलो, बस ये कह रहे। समझा क्या करना है? डबल विदेशी हद के नशे को तो अनुभवी है, अभी ये बेहद का नशा स्मृति में रखो तो सदा भाग्य की श्रेष्ठ लकीर मस्तक पर चमकती रहेगी, स्पष्ट दिखाई देगी। अभी किन्हों की मर्ज दिखाई देगी, किन्हों की स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन सदा स्मृति में रहेगी तो मस्तक पर चमकती रहेगी, और को भी अनुभव कराते रहेंगे। अच्छा, सदा भगवान और भाग्य ऐसी स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को सदा हर कर्म में करानहार बन कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अमृत वेले बाप के साथ ऊंचे स्थान ऊंची स्थिति पर स्थित रहने वाले भाग्यवान बच्चों को सदा अपने मस्तक द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं औरों को अनुभव कराने वाले विशेष ब्राह्मणों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। विदाई के समय हम क्या बोलेंगे बाबा को? हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को सब संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज तो देखो बाबा क्या कह रहे हैं, अपने भाग्य को सराहो है, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य, और वाह ये ड्रामा। तो क्या सुनाया बाबा ने अभी तक? हम इतने भाग्यवान बच्चे हैं कि हमें घर बैठे बाबा जी का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। बाबा जी आज स्टार्टिंग से ही कहते आ रहे हैं कि जो तुम बोलोगे वैसा ही होगा। मैं भगवान तो मतलब मैं जब हम बाबा जी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ मतलब कोई लौकिक वो है, भगवान का ज्ञान खुद वो शिक्षक बन के हमें आया है। हाँ जी बिल्कुल, अगर हमें कुछ चाहिए होता है ना तो सब कुछ बाबा जी पे छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं लेनी। और अगर सब छोड़ ही दिया है, आपको अपने आप ही रिजल्ट समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। अगर भाग्य को अच्छा बोलोगे अच्छा होगा। हमेशा अपने भाग्य को सराहो कि वाह मेरा भाग्य, वाह बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा, तो अच्छा ही होता चला, वाइब्रेशन ही हम ऐसी दे देंगे। तो आज बाबा जी ने ये बोला सब कुछ मुझ पे छोड़ के अपने भाग्य को सराहो, बाकी मैं सब देख लूंगा। बाबा ने ये भी कहा तुम कितने भाग्यवान हो, तुम्हें मैं जगाता हूँ, तुम्हें मैं जो मन वो है तुम्हें बैठ के मैं बिल्कुल। पढ़ाता हूँ, तुम्हें लोरी सुनाता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल भाई, जिस दिन मैं बोल देती हूँ ना बिना अलार्म के भी अपने आप मैं जग जाती हूँ। आज की बात है,
मुझे अपने बेटे की वजह से कोचिंग लगवानी थी, 5 बजे का टाइम था, अब 5 बजे कैसे उठूं? तो कल बाबा जी को स्पेशली कहा था, अब आप देख लो, लगवानी है तो उठवा देना, वरना मेरे से तो नहीं हो पाएगा। और बिना अलार्म के मैं 5 बजे आज उठी गई। वही बाबा ने कहा ना कि जो अनुभवी बच्चे हैं, ये एग्जाम्पल भी दिया जो आप सुना रहे हैं, बाबा ने ये एग्जाम्पल खुद भी दिया है कि जो अनुभवी बच्चे हैं उनको पता है कि उन्हें वो उठना, मतलब अलार्म भूल गए या कुछ भी है, अगर उन्होंने बाबा को कह के सोए हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उठा रहा है। बाबा ने आगे एग्जाम्पल दिया है, देखो, है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। विदाई के समय दादी जानकी बंबई तथा कुरुक्षेत्र क्षेत्र पर जाने की छुट्टी ले रही। मार्थियों के पांव में सेवा का चक्र तो है ही, जहाँ जाते हैं वहां सेवा के बिना तो कुछ होता नहीं, चाहे किस कारण से भी जाए, लेकिन सेवा समाई हुई है हर कदम में, सेवा के सिवाय कुछ है ही नहीं। अगर चलते भी हैं तो चलते हुए भी सेवा है, अगर खाना भी खाते हैं, किसको बुला के खिला देते हैं, स्नेह से स्वीकार करते हैं, तो यह भी सेवा हो गई। उठते बैठते चलते सेवा की ही सेवा है, ऐसे सेवाधारी हो। सेवा का चांस मिलना भी भाग्य की निशानी है। बाबा कह रहे अगर तुम्हें सेवा का चांस मिल रहा है यानी तुम बहुत भाग्यवान आत्मा हो। सेवा का चांस मिलना भी भाग्य की निशानी है। बड़े चक्रवर्ती बनना है तो सेवा का चक्र भी बड़ा है। अच्छा, बाबा कह रहे कितना बड़ा साम्राज्य चाहिए, उतने उतने एरिया में सर्विस करो, जितना 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 जहाँ 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 सर्विस करोगे उतना साम्राज्य तुम्हारा। वरदान है आज का, बिल्कुल तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति। बाबा को पता है, हम शिकायत करते हैं ना, बाबा क्या करें, माहौल ही ऐसा है, क्या करें क्या करें, तो बाबा देखो वही कह रहा है, तमोगुणी वायुमंडल में, कि मुझे पता है तमोगुणी वायुमंडल है, तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमो प्रधान बनती है, वायुमंडल और भी बिगड़ने वाला है। ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान न्यारे रहना, अपनी स्थिति सतो प्रधान बनाना, इसके लिए इतनी हिम्मत व शक्ति की आवश्यकता है। जब यह वरदान स्मृति में रहता, कौन सा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। किसका बच्चा हूँ मैं? सर्वशक्तिमान शिव बाबा का बच्चा हूँ। तो कौन हूँ मैं? मास्टर सर्वशक्तिमान। तो बाबा कह रहे जब ये वरदान तुम्हारे दिमाग में रहता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे देवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आ जाए, है ना, क्या कह रहे हैं बाबा, चाहे लौकिक संबंध हो, चाहे दैवी परिवार हो, चाहे प्रकृति हो, कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी परीक्षा आ जाए, उसमें सदा एक रस अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन क्या है? वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। हमें दोस्त किसको बनाना है? अपने परमपिता परमात्मा को। कौन है वो वरदाता? 24 घंटे वरदान ही देता रहता, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, मीठा बच्चा। तो बाबा कह रहे वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदान से झोली भरी भरी रहेगी। आज का मीठा मोती रक्षाबंधन की बधाई मिल रही है जी। भावनाओं की डोर है राखी, पवित्रता की भोर है राखी, कलाई पर जब यह सज जाती भाग्य सितारा चमका देती, आत्म तिलक वन दृढ़ हो जाती, मधुर बोल की शिक्षा देती, पवित्र वृत्ति की गाती आरती, जन्म जन्म का भाग्य संवारती, सुख में होती सारी धरती, शुद्ध भावों को दिल में भरती, सदा निभाना प्रीत की नीति, यही सीखती ईश्वरीय नीति। तो आज बाबा ने अपने तरीके से हैप्पी रक्षाबंधन बोला है, तो हम भी सब मिलके अपने परम पिता परमात्मा, वो तो हमारा टीचर भी है, सदगुरु भी है, भाई भी है, बहन भी है, भगवानी सब, मतलब सारे संबंध हमारे उसके साथ है ना। तो उनको दिल से हैप्पी रक्षाबंधन, और उनकी कही हुई बातों पर चलेंगे। तो आज पूरे दिन किस समान में रहना है? मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। कौन हूँ मैं? भाग्यवान आत्मा। वो तभी है, बाबा कह रहे कि किसी भी, कोई भी, चाहे आपका लौकिक है या अलौकिक है या जैसा भी है, सब हमेशा क्या है, हमेशा हमेशा चेक करो कि हम बहुत 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 भाग्यवान हैं। अच्छा, ओम शांति। और कोई बताना चाहेगा क्या सुनाया बाबा ने?